जय हिंद दोस्तों। मैथ्स में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि 100 से लेके 200 तक का टोटल क्या होगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए 100 से लेके 200 तक के जितने भी अंक हैं उनका टोटल बताइए, क्यूब का टोटल बताइए, या तो फिर कई बार हो जाता है कि शुरुआत की कुछ प्राकृतिक संख्याएं दे देते हैं, उनका जो घनों का योग बताइए। अब बड़ी मुश्किल हो जाती है। देखो कुछ हद तक तो हमें फिर भी फॉर्मूला हमने रट लिया, काम बन जाता है, लेकिन कई बार ये होता है कि समझ में नहीं आता कौन सा फॉर्मूला कहां पर लगाएं। इस वीडियो के अंदर कंसेक्यूटिव यानी क्रमागत संख्याओं के ऊपर जितने भी प्रश्न आते हैं, जितने भी परेशान करते हैं, वो सारे के सारे प्रश्न यहां पर लेकर आया हूं। एक तरफ से पहले वाले क्वेश्चन को ही देख लो और आप निकालो, मुझे बताओ, और इसके बाद फिर मैं बाद में बताने ही वाला हूं आपको कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। लेकिन फिर भी वीडियो के एंड तक जुड़े रहना। मैक्सिमम जो क्वेश्चन इसके टाइप्स जो आते हैं वो सारे के सारे मैंने यहां पे कवर किए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि 101 से लेकर 200 तक का योग क्या होगा। आपको पता है जनरली होता क्या है, ये जो फॉर्मूला लगाते हैं जो अपने स्टूडेंट्स है ना, वो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, वो कहेंगे हमने तो सीधा पढ़ा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग हम लगा देंगे। ऐसी कंडीशन में n+1 डिवाइडेड बाई 2 ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। 200 को यहां पे रखा सामने, n यानी 200 और 201 और डिवाइड कर दिया, आंसर निकाल दिया। आंसर हो गया गलत। कहां गलती हो गई? गलती यहां हो गई कि यहां इन्होंने ये नहीं देखा कि भाई प्राकृतिक संख्याएं जो है ना, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं वाला जो फॉर्मूला है उसमें ये अप्लाई होगा, यानी फर्स्ट जो n नेचुरल नंबर्स है उसमें ये अप्लाई होने वाला है। जबकि ये स्टार्टिंग इसकी कहां से हो रही है, 101 से हो रही है। तो क्या ऐसी कंडीशन में यहां पर अप्लाई होगा? नहीं। तो यहां पे ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होने वाला नहीं है। हाँ, वो अलग चीज है कि आप ये करो कि 101 से 100 ये 200 ये 1 से लेके 200 तक का पूरा टोटल करके फिर 1 से लेके 100 तक को माइनस करो, वो एक नई जो है परेशानी है। सीधा सीधा एक फॉर्मूला आपको लगाना है। सबसे पहले तो n की वैल्यू निकाल लो। n की वैल्यू कैसे निकलेगी? n इज इक्वल टू अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कौन सी थी? 200 थी। माइनस कर लो प्रथम संख्या कौन सी थी? 101 थी। लो कर लिया माइनस। सबके बीच में अंतर कितना है? सबके बीच में अंतर 1 का चल रहा है। और हम क्या करेंगे, इसमें कितना प्लस करेंगे? 1 प्लस कर लेंगे, n की वैल्यू निकल जाएगी। 200 में से 101 माइनस करेंगे, 99 आएगा। प्लस 1 कर रहे हैं हम, 99 डिवाइडेड बाय 1 99 ही होगा। प्लस 1 कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी n की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 100 हो गई। अब हमें योग निकालना है। योग निकालने का तरीका क्या होता है? अंतिम संख्या और प्रथम संख्या को जोड़ लो। जो अंतिम संख्या है और प्रथम संख्या, अंतिम संख्या कितनी थी? 200। प्रथम संख्या कितनी थी? 101। डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। और मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे? n से। देखो ये वाला फॉर्मूला मैंने यहां पे अप्लाई किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप इसको भी अप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? स्टार्टिंग के जो 100 नंबर है उसको आपको माइनस भी करने पड़ेंगे, वो भी थोड़ा सा लंबा हो जाता है। कोशिश करिए कि ऐसी चीजों को अप्लाई करो कि जो इंस्टेंट तुरंत आंसर निकाल के दे। अच्छा, इनके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने बताया है, समझाया है कि जो फॉर्मूले हैं किस तरीके से अप्लाई होते हैं। बाकी इसको मैं यहां पर इसका आंसर निकाल रहा हूं। 200 प्लस 201 जो है इसको जोड़, 200 प्लस 101 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 301 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू कितनी थी? n की वैल्यू हमने निकाली थी 100, ये हमने निकाल लिया 100। 2 से इसको काटेंगे, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू ये 0, 5 का मल्टीप्लाई 1 में, 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 0 जा 0, 5 3 जा 15। द करेक्ट आंसर इज 15,050। जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 से कम 3 सभी धनात्मक गुणकों का योग बताइए। 50 से कम, 50 से कम होना चाहिए, लेकिन सारे के सारे जो है ना 3 से सभी धनात्मक, मतलब 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। शुरुआत तो 3 से ही होगी, पहला 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा। इस तरीके से कहां तक जाने वाला है? ये 48 तक जाएगा। ओके, ये हो गया हमारे गुणज। इसके बाद अगर हम देखें इसको क्या बोल रहा है, इसका योग बताना है। इट मींस हमें लिखना पड़ेगा 3 + 6 + 9 प्लस इस तरीके से कहां तक? 48 तक ये जाएगा। तो इसके कितने तरीके हैं करने के? भाई इसमें भी 2 तरीके हैं करने के। पहला तरीका तो ये है कि इन सब में आपने 3 कॉमन निकाल लिया। अगर आप इसमें 3 कॉमन निकाल लेंगे तो अंतर क्या बचेगा? अंतर बचेगा 1 + 2 + 3 + 4। इस तरीके से करते करते ये कितना होता है? 16 16 32 16 48, यानी लास्ट में आएगा 16। 1 से लेके 16 तक का टोटल कितना होता है? यहां पर आप चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो, n+1 डिवाइडेड बाय
टू वाला फॉर्मूला याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाला जो मैंने आपको बताया था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1 डिवाइडेड बाय 2 वाला फॉर्मूला हमने अंदर में लगा लिया और ओवरऑल बाहर मल्टीप्लाई में चल रहा था। देखो मैं एक तरीका ये बता रहा हूं और एक तरीका और बताऊंगा यहाँ पे, है ना, दूसरा तरीका भी बताऊंगा, दोनों तरीके बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, n की वैल्यू कितनी थी? 16 थी, तो ये हो जाएगी n की जगह 16, ये हो गया 16 और 16 + 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 17 और आपने 2 से डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा 2 8 जा 16। इसको कर लो, 3 का मल्टीप्लाई 17 से कर देते हैं, 17 17 17 34 17 51 यानी 51 × 8 = 5 1 जा 5, 8 1 जा 8, 8 पंचे 40, ये हो गया कितना? 408 हो गया इसका टोटल। चलिए एक काम करते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं, दूसरे फॉर्मूले से चेक कर लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? इसमें वही वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। सबसे पहले n की वैल्यू निकालो, यानी 3 6 9 ये वाला था, इसमें n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू कैसे निकलेगी? सबसे पहला यानी जो अंतिम संख्या है वो इसमें से प्रथम संख्या को इसमें क्या करना है? माइनस करना है। तो अंतिम संख्या क्या थी? इसमें 48 थी, जो प्रथम संख्या थी वो 3 थी। इन सब के बीच में अंतर कितने का है? 3 का है और प्लस क्या करना है? 1 करना है। तो हमने 48 में से 3 को माइनस किया, बचा कितना? 45, ये डिवाइडेड बाय 3 + 1, 3 एकम 3, 3 पचे 15 + 1 यानी बचा कितना अपने पास? 16। और डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाना है? फॉर्मूला लगाना है कि जो टोटल होगा, टोटल कैसे निकलता है? टोटल निकलता है कि अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। तो अंतिम संख्या थी 48, प्रथम संख्या थी 3, डिवाइड करेंगे 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो हो जाएगा 48 और 3 हो जाएगा 51 डिवाइडेड बाय 2 गुणे 16, ये हो गया 2 8 जा 16 और हाँ आंसर आपका आ गया 8 1 जा 8, 8 पंचे 40, ये हो गया 408 इसका जो है करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं और थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया है 1² + 2² + 3² + x² तक गया हुआ है और इसको बोला है कि इसको हम लिख सकते हैं कैसे? इसका जो टोटल है लिख सकते हैं x ब्रैकेट में x+1 2x + 1 अपॉन 6। तो ये बताइए कि 1² + 3² + 5² प्लस अप टू 19² का टोटल कितना हो गया? अब यहां एक गलती और हो जाती है, यहां पर दिया हुआ है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1² 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इस तरीके से बढ़ाया, लेकिन यहां पर जो है ना विषम संख्याएं हैं। जनरली होता क्या है, यहां पर बच्चे करते क्या है कि ये फॉर्मूला लगा देते हैं, 1² 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है ना वो लगा देते हैं, जबकि यहां लगना कौन सा चाहिए? सम विषम वाला सिस्टम लगना चाहिए, यानी 1 से लेकर n तक कि सम या विषम संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है उसके लिए जो हम फॉर्मूला लगाते हैं वो लगाते हैं n+1 n+2 और डिवाइडेड बाय 6। सिंपल। लास्ट नंबर कौन सा था? 19 था, तो ये लिखा 19 + 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20, 19 + 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 21 और ये डिवाइड हो जाएगा 6 से। 6 से डिवाइड कर लें, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, ये डिवाइड होगा तो 2 10 जा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा 21। ओके, 19 7 जा 133 और मल्टीप्लाई बाय 10 इज 0, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये 1330 होगा, यानी ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, माना कि 2² + 4² + 6² कहां तक? 40² तक। इसका टोटल ये है, तो ये बताइए कि 1² + 2² + 3² ये जो है 20² तक का इसका मान कितना होगा? देखो आपके पास दो रास्ते, पहला रास्ता कि इसमें से आप वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दो, दूसरा रास्ता कि डायरेक्ट हम इसी में पुट करें और अपना आंसर निकाल दें। पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे मैं डायरेक्ट इसी में आंसर, मतलब डायरेक्ट मैं पुट करूंगा और आंसर निकालूंगा, यानी 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो होता है वो फॉर्मूला क्या कहता है? ये कहता है 1/6 n+1 2n + 1 और लास्ट नंबर क्या था इसका? 20 था। तो मैं यहां क्या करूंगा? 1/6 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय ये 20 + 1 हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय अंदर चलेगा 2 × 20 + 1, काट लेते हैं इसको, 2 3 जा 6 2 10 जा और 3 से इसको काटेंगे तो 3 7 जा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 70 मल्टीप्लाई बाय 20 × 2 इज 40 40 + 1 हो जाएगा 41 मल्टीप्लाई किया हो जाएगा 7 1 जा 7 7 चौको 28, ये हो जाएगा 2870 करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन डी जो है
सही है। अब यहां पे एक तरीका और है कि आप क्या करें, इस वाले में से कॉमन निकाल लें। अब यहां पे जो दूसरा टाइप है वो भी देख लो। दूसरे टाइप में मैं क्या करने वाला हूं, जो यहां पे नंबर्स है ना, ये इसी में से मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा। कैसे, देखिए यहां पे लिखा है 2 स्क्वायर प्लस लिखा हुआ है 4 स्क्वायर प्लस लिखा हुआ है 6 स्क्वायर, और इस तरीके से चला गया है कहां तक, 40 के स्क्वायर तक चला गया है, और इसकी वैल्यू है 11480। और इससे हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, यही हम करने वाले हैं। इन सब में मैं क्या करूंगा, मैं 2 का स्क्वायर कॉमन निकालूंगा। 2 का स्क्वायर अगर मैंने कॉमन निकाला तो यहां 1 बचेगा, यहां पर आप देखोगे तो यहां पे 2 का स्क्वायर बचेगा, यहां पर 3 का स्क्वायर बचेगा, और इस तरीके से चलता जाएगा। लास्ट में कहां तक बचेगा, 20 के स्क्वायर तक बचेगा। अब यहां पे समझ में नहीं आया कि आखिर 2 स्क्वायर कैसे बचेगा। देखिए 4 के स्क्वायर को अगर मैं तोड़ूं तो कैसे लिख सकता हूं, 4 इंटू 4 लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए 2 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया था तो बचेगा कितना, 2 का स्क्वायर। ऐसे ही आप सब में कॉमन लेते जाओगे तो एक पूरी सीरीज बनेगी और इसका टोटल आएगा 11480 जैसे कि दिया हुआ था। देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इसकी हमें वैल्यू निकालनी थी अप टू 20 स्क्वायर तक। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहीं छोड़ दूंगा, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू कहां तक, 20 स्क्वायर तक जो था, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 11480। और ये जो 2 का स्क्वायर था यानी 4, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 अठे 32, 2 बचेगा, 4 सते 28 और 0, इसकी जो वैल्यू आएगी 2870 आ जाएगी। कुछ इस तरीके से भी आपको करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल इसमें मजबूरी है कि कॉमन निकालना ही पड़ेगा। देखते हैं क्वेश्चन को क्या है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब सो ऑन गया है 10 क्यूब तक, और इसकी वैल्यू बोला है इसने 3025 है। अब ये बोल रहा है 2 के क्यूब का प्लस 4 के क्यूब का, इस तरीके से आपको 20 के क्यूब तक का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान को कैसे ज्ञात करें, देखिए यहां पर इन्होंने बोला कि भाई 1 का क्यूब है प्लस 2 का क्यूब है प्लस सो ऑन कहां तक, 10 के क्यूब तक। ओके, और ये कहां तक, 3025 तक का इसने वैल्यू दे रखा है, और यहां पर दिया है 2 का क्यूब, तो मैंने लिखा यहां पे 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस इसके बाद क्या होगा, 6 का क्यूब होगा, और कहां तक जाएगा, ये 20 के क्यूब तक जाने वाला है। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो एक काम करते हैं ना, इस वाले में से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन निकाल सकते हैं, क्या 2 का क्यूब कॉमन निकाल ले, चलो देखते हैं। 2 का क्यूब अगर मैंने कॉमन निकाला तो यहां पर बचेगा 1 का क्यूब, मतलब 1 का कितनी बार भी आप मल्टीप्लाई करोगे आएगा तो वही, तो 1 का क्यूब लिख दिया। 4 का क्यूब हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4, और इसको और लिखना चाहे तो कितनी टाइम्स हम लिख सकते हैं, 2 4 6, यानी 6 बार यहां पर 2 आएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 6, क्या लिख सकते हैं इसको हम, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब, तो एक कॉमन हमने ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, 2 का क्यूब बचेगा। ऐसे ही आप देखोगे तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब कहां तक ये जाएगा, ये जाएगा अप टू 10 के क्यूब तक, यानी जस्ट इसका आधा हो जाएगा। इज इक्वल टू, हमें आंसर तो पता ही नहीं है, लेकिन ये पता है कि इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी 3025, इसकी वैल्यू 3025 थी, मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, 8 से डायरेक्ट कर दो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 पंचे 40 की शून्य हासिल की 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 की शून्य हासिल की 2, 8 शून्य हम शून्य, और ये हो जाएगा 2, 8 दूनी 16 8 तिक 24, ये हो जाएगा 24,200। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 126 बताया है इन्होंने। 3 क्रमागत संख्याओं का मतलब यह है कि एक के बाद एक संख्याएं आ रही हैं। अगर पहली संख्या 5 होगी तो दूसरी 6 होगी और तीसरी 7 होगी, इस तरीके से। और इसमें यह कहना चाह रहा है कि इन तीनों को यदि आप जोड़ देते, देखो अब हमें तो पता है नहीं कि पहली संख्या कौन सी है, एक संख्या को x मान लेते हैं, अगली जो होगी वो इससे 1 ज्यादा होगी, और एक जो होगी वो इससे 2 ज्यादा होगी, और इन तीनों को अगर हम प्लस कर लेते हैं तो कितने के बराबर हो जाएगा, ये 126 के बराबर हो जाएगा। ये बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो एक काम करते हैं, यहां पर मैं मेथड बता देता हूं, अलग से एक वीडियो बना लूंगा जिसमें मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। बिल्कुल, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, थोड़ा सा आप सोचेंगे ना तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है। ओके, तो यहां पे इसका जो टोटल है मैं कर देता हूं, 1 बार x, 2 बार x और 3 बार x, तो ये हो गया कितना, 3x प्लस 2 प्लस 1 इज 3 इज इक्वल टू 1 2 6।
3 कॉमन ले लीजिए आप, या तो फिर एक काम करिए 3x को यहीं छोड़ दीजिए, 126 माइनस 3 कर लीजिए, प्लस का 3 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 126 में से 3 जाएगा तो बचेगा 123, और 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 3 चौको 12, इसके बाद 3 एकम 3, जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 41 आ गई। मतलब ये है 41, तो ये वाला होगा 42, ये वाला होगा कितना, 43। इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, 43 है। अच्छा, अब यहां पे शॉर्ट ट्रिक तो नहीं बता रहा हूं, लेकिन हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि तीनों का योग इतना है, 126 है, ठीक है, और 3 क्रमागत हैं, तो एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। इसको एक काम करो ना, 3 से डिवाइड कर लो। 3 से अगर डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो 3 चौको 12 और 3 दूनी 6, हमें ठीक बीचों बीच जो नंबर है ना वो हमें मिल जाएगा। अगर हमें बीचों बीच नंबर मिल गया तो इससे एक छोटा नंबर होगा, एक बड़ा नंबर होगा और एक इससे बड़ा नंबर होगा। मतलब 42 तो बीचों बीच आएगा ना, और ये इधर पीछे चला गया, एक ज्यादा हो गया, और इससे बड़ी जो संख्या होगी 43 होगी। ये आ जाएगा आपका आंसर। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक बार और रिपीट करके देख लेना, सुन लेना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अरे यहां पे एक और क्वेश्चन आ गया, चलिए इसमें इसको अप्लाई करके देखेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 87 है। ओके, तो 3 क्रमागत संख्याएं हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। एक को x मान लो, एक ज्यादा होगी तो x प्लस 1 मान लीजिए, और एक उससे भी ज्यादा होगी तो x प्लस 2 मान लीजिए। इन सबको कर दीजिए प्लस, इन सबको कर दीजिए प्लस, और टोटल आएगा 87। ठीक है, बीच वाली संख्या कौन सी है? 2 तरीके इसको पता करने के। पहला तरीका कि मेथड से जाएं, तीनों को प्लस कर लें फिर बताएं, और दूसरा थोड़ा सा शॉर्ट तरीका समझेंगे इसको। 3 हो गए x तो ये हो गया 3x, बाकी 2 और एक 3 प्लस कर लिया 87 हो गया। इसके बाद 3x यहीं पर रहेगा, 87 माइनस 3 प्लस का 3 है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा 87 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 84, 84, और ये जो 3 मल्टीप्लाई में चल रहा था इक्वल टू की दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में, 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, यानी 28। तो जो पहला नंबर होगा ना, x की वैल्यू 28 है, इसके बाद होगा 29 और इसके बाद होगा 30, ये 3 नंबर होंगे। और दूसरा तरीका है कि भाई ठीक है बीच वाला नंबर चाहिए अपने को, 87 था ही, 87 से 3 को डायरेक्ट डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। मतलब जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं ना, उनमें ये जो नंबर टोटल होता है उसमें से अगर डिवाइड कर दोगे तो बीचों बीच वाला नंबर आपको मिल जाएगा। सीधा तरीका ये होता है। ठीक है, तो ये हो गया 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 नंबर 27, ये 29 आ गया। और जो बीच वाला नंबर होगा हमेशा डिवाइड करने से बीच वाला नंबर मिलेगा। इससे एक कम कर दोगे तो छोटा वाला, इससे एक ज्यादा कर दोगे तो बड़ा वाला मिल जाएगा। बीच वाली संख्या 29 थी, लो आ गया हमारा आंसर। मतलब सेकेंड्स में निकलेगा आंसर, सेकेंड्स में, मतलब विद इन सेकेंड आपने निकाला और 2 से 3 सेकेंड के अंदर आपके सामने आंसर। अब देखो 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग, दोनों तरीके से बता देता हूं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक जो है वो तो ठीक है अलग से वीडियो बनाएंगे ही, यहां पर भी बता देता हूं। 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग, यानी अगर एक संख्या x होगी तो अगली वाली 2 ज्यादा होगी और अगली वाली जो है उससे 4 ज्यादा होगी। 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग कितना है, इसको टोटल किया तो कितना हो गया, 4 हो गया। यानी कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स थे ये सारे के सारे। तो ये होगा 2 होगा तो ये 4 होगा, ये 6 होगा, ऐसा कोई सिस्टम है। इसको जोड़ लीजिए, 1, 2 और 3 अपने x हो गए तो 3x प्लस 4, 2, 6 इज इक्वल टू 54। 3x इज इक्वल टू 54 माइनस 6, ये प्लस का 6 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। इसके बाद 54 में से 6 को माइनस करेंगे तो बचेगा 48, और x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 48 इज डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 3 एकम 3, ये कहाँ चले गए हम। ठीक है, और 3 छंग 18, यानी पहला जो नंबर होगा वो होगा 16, दूसरा वाला होगा 18 और इसके बाद होगा 16, 17, 18, 19, 20, ये वाला होगा 20। इसमें बोल रहा सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, तो ये 16 है। करेक्ट आंसर ये होगा। दूसरा तरीका यहां पर दिया था 54 टोटल, 3 से डिवाइड कर लो। 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, ये मिल गया हमें ठीक बीच वाला नंबर। उससे छोटा चाहिए, 2 कम कर लो, 16 इसका आंसर है। कैसे निकला, सेकंड्स, बिल्कुल सेकंड्स में आंसर निकल रहा है। ओके, तो दोनों तरीके बनने चाहिए, दोनों तरीके से करोगे। वैसे भी मैथ्स जो है ना, मैथ्स बिल्कुल
कुछ क्वेश्चंस में तो बिल्कुल मजा आ जाता है। और देखो मैं आपको बता दूं, यही वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। एक्स लिखो, फिर एक्स के साथ ये करो, फिर वो करो, फिर जोड़ो घटाओ और इसके बाद आंसर निकालो। इससे अच्छा है थोड़ा सा सोच लो, एक बार पता चल गया और उसका आंसर निकाल डालो। चलो एक काम करते हैं, 61 क्वेश्चन जो है ऐसे ही दिया हुआ है कुछ, ठीक है। एक काम करो, वीडियो को पॉज कर लो, आंसर निकालो। आंसर निकालने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर दो और फिर वीडियो को चालू कर लेना, देख लेना सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं। यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग, विषम का मतलब यह है कि अगर ये 7 होगा तो अगला 9 होगा और इसके बाद अगला होगा तो 11 होगा। सबके बीच में 2 का अंतर है, तो पहले वाले को x मान लिया, दूसरे वाले को मैंने x+2 मान लिया और अगले वाले को x+4 मान लिया। अच्छा ध्यान रखना, ये x+2 जो है इसके हिसाब से चल रहा है कि 7 होगा तो 2 जुड़ेगा तो 9 होगा। गलती से भी 1 मत जोड़ देना है, 3 मत जोड़ देना। सोचा कि हमने यार 1 जोड़ दिया और 3 जोड़ दिया, नहीं तो विषम संख्या बोली थी, ऑड नंबर बोला था तो हमें 1 और 3 जोड़ना था। बिल्कुल मत कर देना, सब गलत हो जाएगा, ठीक है। ये वैसे भी बहुत कॉमन सी चीज है, गलती यहीं पर हो जाती है, सबसे ज्यादा गलती यहीं पर होती है कि हमें जो है बोला है विषम संख्या बोली है, हमें ऑड नंबर्स बोला है, तो x के साथ हमें क्या जोड़ना चाहिए, 1 जोड़ना चाहिए, 3 जोड़ना चाहिए, 5 जोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहली संख्या है x के बाद हमने 2 नंबर जोड़ा तो x+2 और इसके बाद हो गया तो x+4 और डिवाइड करेंगे किससे, 3 थी तो 3 से किया हमने डिवाइड और टोटल होगा 147। ओके, अब देखो यहां पे 1x 2x और 3x। अच्छा मैंने डिवाइड कर दिया क्या, ये डिवाइड यहां नहीं होगा भाई, ये गलती कर दी मैंने, यहां पे डिवाइड नहीं होगा। ओके, ये टोटल निकालना है ना, टोटल ही बोला है ना, इसका योग कितना 147 है ना, तो इसको जोड़ लो। तो ये 1x 2x और 3x ये हो जाएगा कितना 3x। थोड़ा सा क्या है इमोशंस में, कभी कभी इमोशंस में बह जाता हूं मैं। 4 2 6, ओके ये हो गया 147। ये 3x बराबर 147 माइनस 6, ये प्लस का 6 था, इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 141, 147 में से 6 गए तो 41 बचेंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में था 3, दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौको 12, 3 सते 21। जो सबसे छोटा नंबर होगा ना ये 47 होगा, इसके बाद ये होगा 49 और तीसरा नंबर होगा 51। तो बीच वाली संख्या कौन सी है भाई, बीच वाली संख्या 49 है। दूसरा तरीका आप देखते हैं, मैंने लगाए 3 डैश, ये वाली 2 संख्या छोटी होगी, 2 ये बड़ी होगी और बीच की संख्या हमें निकालनी है। कुछ नहीं करना, 147 लिखो, 3 से डिवाइड कर दो, जितनी संख्याएं होती हैं उतने से डिवाइड करोगे, बीच वाले नंबर मिल जाएगा। 3 चौको 12, 3 नंबर 27, ये हो गया सीधे 49, ये मिल गया हमें 49। छोटा पूछता तो हम लिख देते 47, बड़ा पूछता तो हम लिख देते 51। आंसर आ गया, ये रहा हमारा 49 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 द्वारा विभाज्य 3 अनुक्रमिक प्राकृत संख्याओं का योग 45 है, ठीक है। 3 से डिवाइड होना चाहिए और 3 से डिवाइड होना चाहिए और इनका टोटल 45, ठीक है। तो पहली संख्या को x मान लेते हैं और अगली संख्या भी, मतलब पहली संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, दूसरी वाली 3 से डिवाइड होगी, इसके लिए इसमें 3 जोड़ दूंगा, इसके बाद और डिवाइड होगी तो इसमें 6 जोड़ दूंगा, सिंपल। और इसको डिवाइड कर लो किससे, 45 से डिवाइड कर लो। 45 से डिवाइड फिर से, इसका टोटल 45 है ना, इसका टोटल 45 है। लग रहा है ज्यादा क्वेश्चन हो गए लगता है। 1x 2x और 3x, इसको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 3x, 6 और 3 9 इज इक्वल टू 45। 3x इज इक्वल टू 45 माइनस 9, 3x इज इक्वल टू 45 में से 9 गया तो बचा 36, x को यहां छोड़ देंगे। 36 इज डिवाइडेड बाय 3, ये जो मल्टीप्लाई में 3 था दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, 3 1 3, 3 2 6 की x की वैल्यू आ गई 12, यानी पहला नंबर होगा 12, दूसरा होगा 15 और इसके बाद होगा 18, ठीक है। क्या पूछ रहा है, लघुत्तम संख्या, सबसे छोटी संख्या 12 है दादा, तो ये रही अपनी 12। इसके अलावा दूसरा तरीका ये था कि 45 लिखा, 3 कंसेक्यूटिव नंबर थे, 3 से डिवाइड कर दिया, 3 एकम 3 और 3 बचे 15। बीच की संख्या मिल गई हमें, इससे छोटी 3 होगी तो -3 कर लेना, आंसर आ जाएगा। 3 बड़ी वाली पूछता +3 कर लेते, आपका आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग कितना दिया है, 72 दिया हुआ है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, नहीं भाई अब मैं इस बार जो है मेथड से नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं निकालूंगा। 72 से मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया 3 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 और इसके बाद 3 चौको 12, ये हमें बीच वाली संख्या मिल गई। इनसे सबसे बड़ी संख्या होगी, बीच वाली संख्या ये है, बड़ी वाली निकालनी है तो 3 जोड़ दो तो 4 3 7, ये निकली अपने 27, ये रहा हमारा आंसर।
बताना है क्या, मेथड बताना है, ठीक है देख लेते हैं। पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 3, इसके बाद x प्लस 6, टोटल कितना 72। टोटल कर लो, 1x 2x और 3x, x जुड़ गया, 3x हो गया, 6 3 9 हो गया, ये हो गया 72। 3x इज इक्वल टू 72 माइनस 9, ये प्लस का 9 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और x की वैल्यू निकलेगी 72 में से 9 माइनस करेंगे तो 63, और 3 जो मल्टीप्लाई में था इधर आएगा तो डिवाइड में, 3 दूनी 6 और 3 एक कम 3, जो छोटी संख्या होगी सबसे ये रहेगी 21। 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 4, ये हो जाएगा 24, और इससे 3 बड़ी हो जाएगी कितनी, 27। तो इनमें जो सबसे बड़ी संख्या थी वो 27 थी, ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 64। मैं आपसे बोल चुका हूं लगभग 100 क्वेश्चंस तो सॉल्व कराऊंगा ही कराऊंगा, एक बार थोड़ा सा टोटल कर लेना, मैंने आपको एग्जांपल्स भी कितने कराए हैं। दिया हुआ यहाँ पे 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप से संबंधित होगा। क्या बोलना चाह रहा है, 5 क्रमिक पूर्णांक, यानी कि अगर एक x है तो अगला वाला x प्लस 1 होगा, फिर अगला वाला x प्लस 2 होगा, फिर अगला वाला x प्लस 3 और फिर x प्लस 4। 4 संख्याएं हो गई क्या, 1 2 3 4 और 5, और इनका योग क्या बोल रहा है, s बोल रहा है। ठीक है, तो ये s सबसे बड़े पूर्णांक से यानी x प्लस 4 से ये s किस तरीके से रिलेट करेगा, चलो देखते हैं। पहले तो इन सबको जोड़ लो, एक बार x हो गया 2 3 4 और 5, ये 5 टाइम x हो गया तो 5x हो गया, सबको जोड़ लो, 4 5 6 7 8 9 और 1 10, ये हो गया 10 बराबर s। एक काम करो, क्योंकि हमें चाहिए क्या, x प्लस 4 चाहिए, बाकी को उस तरफ ले जाते हैं। ओके, बाकी को किस तरफ ले जाएं, दूसरी तरफ, क्योंकि हमें क्या चाहिए, x प्लस 4 चाहिए। सबसे पहले तो कॉमन 5 निकाल लो, कॉमन 5 निकाला तो x प्लस कितना बचेगा, 5 2 10 इज इक्वल टू s आएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू s अपॉन 5। कहां चले गए, पीछे चले गए। अब देखो यहां पे x प्लस 2 आ रहा है, हमें चाहिए क्या, x प्लस 4, मतलब इधर मैं कितना और जोड़ दूं तो प्लस 2 जो ये क्या हो जाए, किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्लस 4 में हो जाए, तो इस तरफ मुझे प्लस 2 जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 2 जोड़ूंगा तो राइट हैंड साइड में मुझे प्लस 2 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2 4 हो जाएगा, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू s अपॉन 5 प्लस 2, ये हमारा आंसर है। तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है, नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये 5 का मल्टीप्लाई 2 में कर लो, ये हो जाएगा 10, 5 2 10, ये हो गया 5, तो s प्लस 10 अपॉन 5 दिया है क्या, बिल्कुल दिया, ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग क्या है। क्वेश्चन समझो, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है 1 से 100 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनके अंकों का, उनके डिजिट का टोटल करना है। ठीक है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2012 में आया हुआ था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से कहां तक जाओगे, 10 तक जाओगे, फिर 11 से लेके कहां तक जाओगे, 20 तक जाओगे, फिर इसके बाद 21 से लेके कहां तक जाएंगे, 30 तक जाएंगे, इस तरीके से चलता जाएगा। एक काम करते हैं, जो यूनिट डिजिट में जो नंबर हैं, मतलब 1 2 3 4 5 कहां तक, 9 तक, इनका टोटल कर लो। और ये कितनी बार आए होंगे, ये आए होंगे टोटल 10 बार, यानी 1 से लेकर 9 तक कितनी बार, 1 से लेकर 9 तक, 11 से लेकर जो है 19 तक, फिर 21 से लेकर 29 तक, इस तरीके से टोटल करोगे तो क्या 1 11 21 31 41 51 61, इसके बाद 71 81 और 91, टोटल कितने होगा, 10 टाइम्स हो रहा है। तो इनका टोटल कर लो, 1 से 9 तक का टोटल कितना होता है, 45 होता है। तो यहां पर आपने लिख लिया 45 और टोटल किया तो ये हो गया कितना, 450। अच्छा, मुझे कैसे पता कि 45 होता है, आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, n प्लस 1 अपॉन 2, यानी प्रथम जो n संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उनका टोटल। तो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 9 और अगली हो जाएगी 10 और ये डिवाइडेड बाय 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 5, 9 5 जा 45, ये हो गई 45। अब तो ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल 45 और 10 से मल्टीप्लाई किया तो 450 हो गया। अच्छा ध्यान रखना, यूनिट डिजिट में जितने थे उनको हमने जोड़ लिया। अब जो भाई यूनिट डिजिट में जो थे, जो इकाई संख्या में थे, वो तो हमने जोड़ लिया। अब जो टेंस प्लेस में होंगे वो भी कितने होंगे, वो भी 10 होंगे। कैसे, देखो 11 होगा, 11 के बाद 12 होगा, तो मतलब पहला वाला नंबर यानी 1 1 1, इस तरीके से कितनी बार होगा, 9 बार होगा। फिर इस तरीके से काउंट करने से अच्छा है ऐसे काउंट कर लो, 11
21, 31 पहला नंबर, तो 1 से लेके 9 तक जो है ये एक बार हो गया, फिर 12 के बाद जो है 22, फिर 32, इस तरीके से करोगे तो ये दूसरी बार हो जाएगा। इस तरीके से टोटल जो है कितनी बार हो जाएगा, इसका 1 + 2 + 3, इस तरीके से करोगे तो 10 टाइम्स होगा। इसको भी टोटल करोगे तो आएगा कितना, 450, क्योंकि ऑलरेडी हम यहां पर अभी टोटल कर चुके। 1 से लेकर 99 तक का हमने टोटल कर दिया। एक का टोटल आया 450, एक का टोटल आ रहा है 450, बचा क्या है, 100 बचा है। इसको भी टोटल कर लो तो 1 + 0 + 0 = 1 होता है। टोटल करेंगे 450 + 450 + 1 = 450 + 450 कितना हो गया, 45 दूनी 90 यानी 900, 901 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये हो गया हमारा यहां पर ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, कुछ जानना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर सकते हैं, मैं वहां पर आपका जवाब जरूर दूंगा। तो मैं विवेक द्विवेदी इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।